ये नेटवर्क क्लास है ना। नेटवर्क क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्क एंड नेटवर्किंग और साथ साथ में टोपोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना, क्या होता है। वाई दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, क्योंकि ये कोर्स में हम जो सीखते हैं इससे हमें बेटर फ्यूचर अहेड, हमको भविष्य अच्छा नजर आता है, ठीक है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। डिमांडिंग स्किल, मार्केट में इसका बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, कंपनियों में डिमांड है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल करता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आप किसी भी नेटवर्क को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी, नेटवर्क में आप सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हाईली सैलरी पैकेज, हाई सैलरी पैकेज जो है, आप अगर काम अच्छा करते हो तो आपको पैकेज इसमें अच्छा मिलेगा, चाहे किसी कंपनी में जॉब करते हो या आप खुद का अपना बिजनेस सेटअप करते हो, खुद फील्ड में काम करते हो, तो आपको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा इससे, ठीक है। इसलिए नेटवर्किंग है, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या क्या काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर, जब कंप्यूटर हम नेटवर्क में बनाते हैं रखते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे वेब पेज के माध्यम से, ठीक। सिक्योरिटी, हर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग डाटा, शेयरिंग हार्डवेयर, इतने काम हम नेटवर्किंग से कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। क्या बोल रहा है, ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर एंड सीडी, एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर वायर के माध्यम से या टेलीफोन लाइन के माध्यम से या रेडियो वेव के माध्यम से या फाइबर केबल के माध्यम से जब कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यह है नेटवर्क का सिनेरियो। आप बीच में आप देख रहे हो ये राउटर है, एक्चुअल में ये राउटर, इसको राउटर के इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर नेट इस्टेब्लिश किया हुआ है, मतलब एनेबल किया गया है। उसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इस राउटर के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें आईपी एड्रेस उसका अलग है और इनसाइड जो आईपी एड्रेस वो अलग है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर एनेबल किया हुआ है, इसीलिए इसके अंदर इसको हम एक राउटर का नाम देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नीचे जो वो इनसाइड जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.0.101, ये क्या है, कौन से क्लास में आता है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो बाहर का आईपी एड्रेस क्या दिया है, 82.10.250.19, मतलब ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हम इनसाइड में क्या वाईफाई एनेबल है, इसमें तो वाईफाई भी दिया हुआ है, तो इससे किससे जुड़ता है, ये मोबाइल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, स्कैनर सब ऑनलाइन सब जोड़ सकते हो, ठीक है ना। बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन और स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन। इतने प्रकार के नेटवर्क हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलो पढ़ते हैं लैन के बारे में। लैन क्या है, लैन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या है कि आप किसी भी कैंपस में या ऑफिस में
किसी बिल्डिंग में आप जो वायरिंग लैन बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया? इसकी स्पीड, इसमें जो स्पीड जो होता है कनेक्टिविटी का, वो 10 Mbps से 10 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से वर्क करेगा। ठीक है, इसके अंदर इसको डिजाइन करने में जो कॉस्ट आता है और लो कॉस्ट आता है एज कंपेयर टू मैन, है ना। मैन और वैन के कंपेयर में बहुत लो कॉस्ट में ये नेटवर्क हम तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर जो केबल इस्तेमाल करते हैं यूटीपी, पुराने टाइम में कोएक्सियल इस्तेमाल करते हैं, आजकल उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फाइबर केबल से भी हम लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। एडवांटेज ऑफ लैन, लैन का एडवांटेज है हाई स्पीड है, ये लो कॉस्ट, कॉस्ट कम, यहाँ पे कॉस्ट दिखा है तो लो कॉस्ट में इसमें हम नेटवर्क बना सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत बेटर मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसमें मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग जैसे कि आपको यहाँ पे आपने देखा होगा, रिसोर्स शेयरिंग इनसाइड में जो चल रहा है, इनसाइड में जो नेट है, इसके इनसाइड नेटवर्क जो है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है लैन के बारे में हमने जाना। अब आगे चलते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन कैसे? आपने देखा होगा आपके घर में जो वाईफाई, आपका ये जियो का फाइबर केबल कनेक्शन लेते हैं, 5G लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो वो आपका पर्सनल है। घर के अंदर जो आपके कनेक्टिविटी करते हो पर्सनल है, उसको अपन बोलेंगे पैन। क्या बोलेंगे? पैन। घर के अंदर आप जब भी सारे मोबाइल उस कनेक्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, आपके टीवी वो सब कनेक्ट हो जाएगा, आपका प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका बाकी मल्टीमीडिया जितने भी हैं वो सब कनेक्ट हम कर लेते हैं। सेम वो भी एक छोटा सा लैन के रूप में ही है, लेकिन वो पर्सनल है, इसलिए इसको पैन का नाम दिया गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? ये लो कॉस्ट में काम, इसमें जो मैनेजमेंट लो कॉस्ट होगा, और इसकी स्पीड भी 10 Mbps से 10 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से ये वर्क करेगा। लो कॉस्ट कंपेयर टू मैन और वैन। ठीक है, इसके अंदर भी यूटीपी केबल का इस्तेमाल होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फाइबर का भी कर सकते हैं। कोएक्सियल आज की टाइम में इसमें भी कोएक्सियल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें भी। एडवांटेज ऑफ पैन सेम जैसे लाइन में है वैसे इसमें भी, हाई स्पीड, कॉस्ट लो कॉस्ट लगेगा, सिक्योरिटी नेचुरली आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि अपने घरों में बहुत आपका डाटा सिर्फ आप लिमिटेड लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घर के साइड में वही कर रहे हैं, बाहर का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने पासवर्ड सिक्योरिटी मैनेज किया हुआ है ना। रिसोर्स नेचुरली है कि रिसोर्स जितने भी इनसाइड घर में जितने भी रिसोर्स है उसको हम मैनेज कर रहे हैं उसमें, है ना, शेयरिंग कर रहे हैं उसको। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये क्या है, पुराने टाइम में मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाते थे, मेट्रो सिटी। तो जो इसमें नेटवर्क जो बड़े साइड में लैंड से जो बड़ा नेटवर्क बनता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है ना, ये बड़े सिटी में जैसे आज दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता, यहाँ पे जो पूरे सिटी को जो नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एडवांटेज ऑफ मैन, इसमें भी हाई स्पीड से काम हो सकता है, इसमें भी आराम से। कॉस्ट वैन के अपेक्षा, मतलब वैन वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में इसमें कॉस्ट कम लगेगा, लैन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वैन के कंपैरिजन में कम लगेगा। सिक्योरिटी, इसमें हम सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, हाईली हम सिक्योरिटी प्रोवाइड आसानी से कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग है वो पॉसिबल है, लेकिन इतना नहीं जितना है कि पैन में और लैन में आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, उतना नहीं, लेकिन हाँ कर सकते हैं, इसमें लिमिटेड कर सकते हैं।
वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। वाइड एरिया मतलब कि पूरा वाइड, पूरे वर्ल्ड को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जो नेटवर्क बनाए डिजाइन किया जाता है, कनेक्टिविटी होती है, उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। इसमें ये कवर ग्रेट डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल लैन होते हैं, मल्टीपल मैन होते हैं, नेटवर्क जुड़े होते हैं इसके अंदर। सारे जितने भी लैन, मैन, पैन, ये सारे नेटवर्क इसमें इंटरकनेक्ट रहते हैं। और उसके बाद जो ये वर्ल्ड को जोड़ता है, इसमें राउटर का इस्तेमाल होता है। जो मेनली जो राउटर होते हैं, बड़े बड़े राउटर, उसका यूज किया जाता है। उससे एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी बनाते हैं उसके लिए वो राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एक्सिलरी पोर्ट से जो भी कनेक्टिविटी होता है, लैन और मैन का कनेक्टिविटी हम बनाते हैं। समझ में आ गया। ये हाई स्पीड पे भी काम करता है, बहुत हाई स्पीड पे काम करता है, ठीक। कॉस्ट ये कॉस्टली होता है। इसको हम नॉर्मली जैसे लैन में हम नेटवर्क बनाते हैं वैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग जो लगता है उसमें, उसे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉस्ट इसमें लगता है, क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। जिसके अंदर डिवाइस लगेंगे, जो मीडिया जो लगेगा, कनेक्टिविटी फाइबर केबल इस्तेमाल होगा, तो इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होता है। सिक्योर तो है, लेकिन इतना नहीं जितना लैन और मैन है, उतना नहीं। हाँ, सिक्योरिटी इसमें होता है, हम सिक्योरिटी डिवाइस एनेबल कर सकते हैं इसके अंदर। सोर्स शेयरिंग उसका दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लिमिटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, वीएलसी के माध्यम से कोई डाटा शेयरिंग करते थे, वैसे नहीं कर सकते हैं कि प्रिंटर शेयरिंग कर लें तो हो जाए। कैंपस एरिया नेटवर्क, आपने देखा होगा आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पूरे बहुत सारी कंपनियां एक हब के अंदर काम करती है। छोटे से मतलब उनके एरिया होते हैं, जैसे गुड़गांव पूरा हब है इनका कंपनियों का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो बोलते हैं। ये पूरे कैंपस में, एक पूरा कैंपस को वाईफाई फ्री वाईफाई जोन बोलते हैं। तो ये उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कैन, है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ये फ्री नेटवर्क जोन रहता है। आप जैसे इस कैंपस में एंट्री लेंगे तो आपके मोबाइल ऑटोमेटिक इसमें कनेक्ट करेगा। आप उसको, आपको एक्सेस करने के लिए, डाटा एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपके अपने मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आप कनेक्ट हो जाएंगे इस पर, ठीक है ना। आप फ्री वाईफाई जोन में आप जितने भी डाटा अपना यूजफुल कर सकते हैं। बेनिफिट है इसमें, वायरलेस होता है, वेरियस केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव कम लगता है क्योंकि कम में काम हो जाता है और बेटर काम करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल बढ़िया, हाई स्पीड होता है, ये रिलायबिलिटी होता है। कैंपस इंटरकनेक्ट, पूरे कैंपस, जैसे मैंने आपको बताया, कैंपस पूरे कैंपस को इंटरकनेक्ट कर लेता है ना। बेटर फॉर एवरी कंज्यूमर, मतलब हर एक के लिए बहुत सुविधाजनक रहता है और सब आसानी से काम कर लेते हैं। अब आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा करते हैं इसको। इसका यूज हम ज्यादा से ज्यादा जहाँ सर्वर होते हैं, बड़े बड़े सर्वर, उनके डाटा को बैकअप करने के लिए रखा जाता है। बड़े बड़े ऑफिस जैसे कैंपस स्कैन जो है, कैंपस एरिया नेटवर्क, इनके भी डाटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे भी एक नेटवर्क स्टोरेज नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हार्ड डिस्क है, ये टेराबाइट में है। इस हार्ड डिस्क के माध्यम से जो भी डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ
सैम, ये लो एक्सपेंसिव होता है। फॉल्ट टॉलरेंस, आप फॉल्ट को फट से फाइंड आउट कर लेंगे आप। डिस्क मिररिंग, जो सर्वर में एक्टिविटी हो रहा है, जैसे गूगल के सर्वर है, उनके पीछे भी उनके स्टोरेज एरिया नेटवर्क लगा हुआ है। जो भी एक्टिविटी सर्वर में हो रहा है, मेल सर्वर में जितने हो रहे हैं, जो डाटा जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको ये मिररिंग करता है, उसको ऑन अपडेट करता था। जो उसमें एक्टिविटी हो गया वो एक्टिविटी इसके अंदर भी स्टोर होता रहेगा और रियल टाइम अपडेट होगा। ये क्या रियल टाइम अपडेट रहेगा और फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में रहेगा। ये 48 आवर्स बैकअप के लिए होता है या 200 आवर्स 300 आवर्स का बैकअप के हिसाब से बना होता है। ये हर जगह पे नहीं होता है, जहाँ पे सर्वर लगे होते हैं वहां पे ये इसका नेटवर्क का डिजाइन किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। पीयर टू पीयर नेटवर्क हम किसे कहते हैं? जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, लाइन के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा, उसको हम बोलेंगे पीयर टू पीयर मॉडल। क्या? पीयर टू पीयर मॉडल बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अब यह आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और उसमें क्या होगा, सारे क्लाइंट जुड़ेंगे, जितने भी होस्ट है जुड़ेंगे। किसके माध्यम से? सर्वर के माध्यम से जुड़ेंगे। जैसे कि मेल सर्वर, वेब सर्वर, हम को भी इंफॉर्मेशन होगा, हम मेल करेंगे तो सीधे पहले सर्वर में जाएगा और सर्वर के बाद फिर वो डेस्टिनेट को रिलीज करेगा इंफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। अब देखो, क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल और पीयर टू पीयर नेटवर्क दोनों दिखाया हुआ है। अब दोनों डिफरेंस क्या है? पीयर टू पीयर में कैसा है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट काम कर सकता है। दोनों जो सिस्टम है खुद एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सर्वर है। समझ आ गया? क्लाइंट बस उसको डाटा ऑन कर रहा है, अपने वर्क कर रहा है और डाटा स्टोर कहाँ हो रहा है? सर्वर में। और पीयर टू पीयर में हर इंडिविजुअल के पास डाटा रहेगा। अब कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन सर्वर बेस्ड क्लाइंट और पीयर टू पीयर। सर्वर बेस्ड क्या है? सर्वर हैज कंट्रोल एबिलिटी व्हाइल क्लाइंट डज नॉट। मतलब कि सर्वर बेस्ड जो मॉडल है, इसमें जो सर्वर है पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, क्लाइंट कुछ नहीं करेगा। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है? ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल एबिलिटी। हर कंप्यूटर अपना एक खुद का एबिलिटी है, वो खुद का एक रोल अपना इंडिपेंडेंट करेगा। सर्वर बेस में हायर केबलिंग कॉस्ट, जो सर्वर जो होता है उसमें केबलिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि सर्वर कहीं और है। क्लाइंट पूरे ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, जैसे जीमेल, रेडिफ मेल, जितने ना और भी चीज डाटा वाले बेस है, उसमें भी सर्वर कहीं और लग रहा है, गूगल अलग है, इंफॉर्मेशन अलग आ रहा है और क्लाइंट कहीं से भी उसको एक्सेस करके देख रहा है और इसलिए इसमें कॉस्टिंग ज्यादा लगता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में चीपर केबलिंग कॉस्ट, सिंपल 4-5 कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करेंगे, उसको चीपर रहेगा, ज्यादा केबल लगेगा ही नहीं, है ना। एक स्विच लगेगा और उसके बीच केबलिंग करेंगे और कम्युनिकेशन हो जाएगा। इट इज अब क्लाइंट सर्वर क्या? इट इज यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो स्मॉल नेटवर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लार्ज नेटवर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल और गूगल जितने और वेबसाइट हैं, सब क्या लार्ज नेटवर्क में काम करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क है नॉर्मली यूज इन स्मॉल नेटवर्क। क्या है? हम स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन 10 कंप्यूटर। ठीक है। सर्वर बेस्ड मॉडल में क्या है? इजी टू मैनेज। क्या है? इजी मैनेज। उसको सिर्फ सर्वर को मैनेज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप कनेक्टिविटी है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में हार्ड टू मैनेज कैसे है कि बहुत हार्ड है,
क्योंकि कनेक्टिविटी हम करेंगे, मान लो कि कोई सबको एक्टिव होना पड़ेगा। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑल, इसमें सर्वर बेस्ड मॉडल में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन सर्वर, सर्वर में ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। समझ में आ गया? बाकी पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, एवरी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। सर्वर बेस्ड मॉड्यूल में ओनली पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज ए सर्वर, और पेयर टू पेयर नेटवर्क में नो सर्वर इज नीड, इसमें जरूरत नहीं है। अब OSI मॉड्यूल ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।